राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में। साल 2025 में अगस्त के महीने में सी सेक्शन के कौन कौन से शुभ मुहूर्त जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। इससे पहले मैंने जुलाई तक के समस्त वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो पे विजिट ज़रूर कीजिए और समस्त जानकारी जो है वो आप उन वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही मैं वीडियो डालती हूँ, जैसे मैंने जुलाई का डाल दिया तो बहुत सारे लोगों का ऐसा जो कमेंट है वो आने लगा कि दीदी अगस्त का भी डाल दीजिए, सितंबर का भी डाल दीजिए। तो मैं सारे क्रम बाई क्रम जो है वो डालूंगी वीडियो। ऐसा नहीं है कि नहीं डालूंगी, बस मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब हम किसी जानकारी को प्राप्त करते हैं तो सही और सटीक जानकारी जो है वो देनी चाहिए। ऐसे ही यूं ही कुछ भी जानकारी जो है वो हम नहीं दे सकते हैं। हमें पंचांग से सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके साथ ही साथ सारी चीज़ें जो है वो मिलानी होती हैं कि जो चंद्रमा है वो कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य की स्थिति जो है वो क्या रहेगी, काल सर्प दोष लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसके साथ ही साथ जो चंद्रमा है वो कौन से भाव में रहेंगे, और अमावस्या तिथि पड़ रही है, नौमी पड़ रही है, चतुर्थी या चतुर्दशी तिथि जो है वो कब पड़ रही है। इन सारी चीज़ों को हमें देखने में टाइम लगता है और आप सबके लिए वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो आप सब इस जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं, सुन लेते हैं, चले जाते हैं, ना तो आप लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और इससे मेरा मोटिवेशन जो है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो आप सबसे निवेदन करूंगी कि अगर आप लोग इस चैनल पे आ ही गए हैं और आपको जानकारी पसंद आ गई है, अगर पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पूजा पाठ और सी सेक्शन से जुड़े सभी जो वीडियो हैं वो आपको इस चैनल पे मिल सकें। सबसे पहली बात करूंगी सी सेक्शन की। अगर आपके घर में प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से नॉर्मल डिलीवरी जो है वो हो सकती है, तो आपको जो सी सेक्शन है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। कई बार बहुत सारे ऐसे माता पिता जिनका बच्चा नॉर्मल तरीके से आ सकता है, लेकिन फिर भी वो राजयोग के चक्कर में कई बार सी सेक्शन जो है वो करवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करवाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है, उन माता पिता के लिए है जो जिनके बच्चे जो हैं वो वाकई में जो नॉर्मल तरीके से नहीं आ सकते, उनके लिए केवल एक ही माध्यम है, वो है सी सेक्शन। तो कई बार जब सी सेक्शन की डेट होती है तो डॉक्टर हमें डेट देते हैं, कई बार 5 दिन 8 दिन आगे पीछे जो है वो दे देते हैं। तो ऐसे में हमें सारी चीज़ जो है वो देख लेना चाहिए। जैसे कि जब हम सी सेक्शन करवाते हैं तो हमें पंचक देख लेना चाहिए। पंचक जो है वो तो नहीं लगे हैं। इसके साथ ही साथ जो गंड मूल है, यानी कि मूल नक्षत्र अगर पड़ जाते हैं तो बच्चों की मूल शांति की पूजा जो है वो करवानी पड़ती है, इसलिए हमें मूल नक्षत्र जो है वो ज़रूर देख लेने चाहिए। इसके साथ ही साथ जो चंद्रमा है वो किस भाव पे हैं, सूर्य जो है वो किस भाव पे हैं। इसके साथ ही साथ जो तिथियां हैं, जैसे अमावस्या तिथि हो गई, नौमी तिथि हो गई, चतुर्थी तिथि और जो चतुर्दशी तिथि है, इन तिथियों को भी ज़रूर देख लेना चाहिए। और गंडमूल कब कब लग रहे हैं उस समय हमें जो सी सेक्शन है वो नहीं करवानी चाहिए। और जब पंचक लगते हैं, 1 महीने में एक बार पंचक लगते हैं 5 दिनों के लिए, इन 5 दिनों में भी किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए, ना ही सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो हमें करवानी चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगी, बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं दीदी थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, तो पूरी जानकारी अगर आप सबको नहीं दूंगी तो आपको कैसे पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको समस्त जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके। इस वीडियो में मैं आपको पंचक भी बता दूंगी कि कब से पंचक जो है वो शुरू हो रहे हैं और कब तक चलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ गंडमूल जो है वो अगस्त में कब कब लग रहे हैं, किन किन तारीखों में लग रहे हैं, तो गंडमूल भी आप ध्यान जो है वो देख सकते हैं ध्यान से। इसके साथ ही साथ सी सेक्शन के कौन कौन से शुभ मुहूर्त जो है वो कितने शुभ मुहूर्त निकल कर आ रहे हैं, जिन मुहूर्त में अगर बच्चे का जन्म करवाया जाए तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। तो ये तारीखें जो हैं वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी मुझे मान लीजिए कि सही समय, शुभ समय जो है वो बता दीजिए कि शुभ समय
जो है वो क्या रहेगा। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी तो दे देते हैं, लेकिन जो माताएं होती हैं, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, उनकी राशि के अनुसार आप अपने नज़दीकी जो भी पंडित जी होते हैं एक बार उनसे अपनी कुंडली जो है वो ज़रूर दिखवा लीजिए, ये सबसे उत्तम रहता है। कई बार क्या होता है कि राहु काल का जो समय होता है दिन में 2 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए लगता है, तो उस समय जो राहु काल का समय है वो आपको छोड़ देना चाहिए। उसके आगे पीछे कभी भी आप जो डिलीवरी है वो करवा सकते हैं। कई बार बहनें प्रश्न करती हैं, मैं उनका जवाब देती भी हूँ, कई बार बहुत सारी बहनों के जवाब नहीं भी दे पाती हूँ। वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं आप सब बहनों का जवाब जो है वो दे पाऊँ। तो अगर आपको कई बार क्या होता है कि तारीखें जो हैं वो मिल जाती, कई बार तारीखें जो है वो नहीं मिलती हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपको मूल नक्षत्र में बच्चा जो है वो जन्म ले लेता है तो आपको मूल शांति पूजा करवानी होती है। और यदि आप समझ में नहीं आ रहा है आपको कि कब डिलीवरी या डॉक्टर ने आपको अर्जेंट बुला लिया है कि कल आपको आना है, तो ऐसे में आप वो जो राहु काल का समय है वो आप देख लीजिए। उसके बाद आप कभी भी जो डिलीवरी है, जो सी सेक्शन है वो करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। जो मान लीजिए डॉक्टर ने 8 दिन का समय दिया है तो आप ये तारीखें जो है वो देख सकती हैं। और जो माताएं हैं वो अपनी कुंडली एक बार अपने नज़दीकी पंडित जी से दिखवा के एक शुभ जो समय होता है, तारीखें तो मैं बता ही देती हूँ, लेकिन कुंडली के अनुसार एक जो शुभ समय होता है वो आप निकलवाना चाहें तो वो भी निकलवा सकती हैं। अब चलिए इस वीडियो में मैं आप सबको अगस्त के महीने का बता रही हूँ, क्योंकि जुलाई तक के मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो अगस्त के महीने में सबसे पहले तो पंचक बताऊंगी कि पंचक कब से कब तक लग रही हैं। तो जो पंचक हैं वो 10 अगस्त को लग जाएंगी सुबह भोर में 2:11 से, और समाप्त हो रही हैं 14 अगस्त को सुबह 9:06 पे जो है वो पंचक समाप्त हो जाएंगी। तो 10 तारीख से 14 तारीख तक आपको जो डिलीवरी है वो नहीं करवाना है। इसके साथ ही साथ जो गंडमूल है वो आपके 6 तारीख को, 7 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को और 25 तारीख को जो गंडमूल हैं वो रहने वाले हैं, जिनको कहते हैं मूल नक्षत्र। तो इस समय भी बच्चे का जो जन्म है वो ना करवाएं। अब जो शुभ मुहूर्त हैं वो निकल कर सामने आए हैं, तो एक बार मैं आप सबको पंचांग से देख के बता देती हूँ कि कब कब जो डिलीवरी है वो आपको करवाना है। तो जो पहली तारीख है वो है 1 अगस्त। पहली ही तारीख जो है वो 1 अगस्त है। 1 अगस्त को दिन जो है वो शुक्रवार का पड़ रहा है। श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है। स्वाति के नक्षत्र पड़ रहे हैं, बहुत ही शुभ समय है। इस दिन अगर आप बच्चे का जन्म करवाते हैं तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। तो 1 तारीख को भी आप बच्चे का जन्म करवा सकते हैं। जो अगली तारीख है वो है 9 अगस्त। 9 अगस्त को दिन शनिवार पड़ रहा है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। रक्षाबंधन इसी दिन पड़ रहा है। और जो श्रावण के नक्षत्र हैं वो पड़ रहे हैं। काफ़ी शुभ संयोग जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। इस दिन भी आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकती हैं। अगली जो तारीख है वो है 17 तारीख। 17 अगस्त दिन रविवार का पड़ रहा है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो है वो इस दिन पड़ रही है। रोहिणी के नक्षत्र हैं, काफ़ी शुभ संयोग जो है वो बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 18 अगस्त। दिन सोमवार का पड़ रहा है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। मृगशिरा के नक्षत्र हैं, काफ़ी शुभ संयोग जो है वो बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 21 अगस्त। 21 अगस्त को जो दिन है वो आपका गुरुवार का पड़ रहा है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इसके साथ ही साथ जो नक्षत्र हैं वो है पुष्य के नक्षत्र हैं। काफ़ी शुभ संयोग बन रहा है। गुरुवार का दिन है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 29 अगस्त। दिन शुक्रवार का पड़ रहा है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। स्वाति के नक्षत्र हैं, काफ़ी शुभ संयोग जो है वो बन रहा है। तो इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। तो कौन कौन सी जो तारीखें हैं वो निकल कर सामने आई हैं, चलिए एक बार आप सबको बता देती हूँ। पहली जो तारीख है वो है 1 अगस्त, दूसरी 9 अगस्त, तीसरी 17 अगस्त, चौथी 18 अगस्त, इसके बाद 21 अगस्त और 29 अगस्त।
ये तारीखें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। 6 तारीखें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। इन तारीखों में आप बच्चों का सी सेक्शन जो है वो करवा सकते हैं। तो ये सी सेक्शन के शुभ मुहूर्त हैं। इन तारीखों में, इन शुभ समय पे अगर आप बच्चे का जन्म करवाते हैं तो यकीनन उनको राजयोग की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आप भी अगर अपने बच्चे का जन्म करवाने वाली हैं सी सेक्शन से, डॉक्टर ने आपको तारीखें दे दी हैं, तो आप इन तारीखों में किसी तारीख को चूज़ करके जो बच्चे का सी सेक्शन है वो करवा सकते हैं और अपने बच्चे को राजयोग की प्राप्ति करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो एक बार फिर से बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।